अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो हफ़्ता आपके सामने आएगा, इस हफ्ते में कई तरह से आपको फितरत सपोर्ट करेगी, टाइम सपोर्ट करेगा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 4th एंगल पर है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। मरकरी आपके 4th एंगल पर है, इसके भी एडवांटेजेस गैर मामूली हैं। एंड 21 दिसंबर को सूरज भी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। तमाम वो लिब्रास जो अपनी ज़िंदगी में सुख के इंतज़ामात की कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई लग्जरी आइटम ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे घर, जैसे गाड़ी, जैसे घर की ताज़ीन व आराइश, जैसे एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्टिंग, ये सब बहुत आसानी से वो कर पाएंगे। ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे। मरकरी के 4th एंगल पर आने और सूरज के साथ मरकरी के 4th एंगल पर होने की वजह से आप अपने एनिमीज़ को, ऑल टाइप ऑफ एनिमीज़, जो छुप कर वार करते हैं वो भी, जो बहुत बरमला आपसे कंपटीशन या आपसे कोलिजन करने के लिए रेडी हैं वो भी, दोनों में फ़तह लिब्रा पीपल की होगी। एंड यू नो, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान तसादुम चल रहा है उसमें किसकी फ़तह होगी। तो ये रूल तो यही कह रहे हैं कि खान साहब को कुछ एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ही इज़ अ लिब्रा गाय। एक और ख़बर जो बहुत पॉजिटिव आपको देना चाह रहा हूँ कि सूरज अगर 4th एंगल पर हो तो ये आपके लिए सडन गेंस की वजह बनता है। मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस जो अगले 30 दिनों में आप लेंगे, उनसे आपकी तवक्कुआत जो है वो 50% एडवांटेजेस की हो। जर्नल, जैसे मैंने सोचा है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो इतने से एडवांटेजेस तो मिलने चाहिए, बट आपकी तवक्को से बढ़कर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे, और जितने टाइम के लिए आपने तवक्को लगाई है उससे ज़्यादा टाइम तक मिलते रहेंगे। सूरज के 4th एंगल पर आने की वजह से आपके इख्तियारात में इजाफा होगा। आपके जो नज़रियात हैं, आप जिस तरह के सोचते हैं, आप लोगों को उससे मुत्तफ़िक कर सकेंगे, उस तरह से आपको इत्तफ़ाक पैदा हो जाएगा, लोगों को आपसे और आपको लोगों से। सूरज, मरकरी और वीनस तीनों ही इकट्ठे हैं। 24 दिसंबर को चांद भी इसी 4th एंगल पर आ जाएगा। सो इट इज़ अ मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ योर इमोशंस। जहां आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, लिब्राज वहां अपनी प्रॉपर जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहां आपको अपनी अक्ल जहानत, जीनियस एबिलिटीज़ दिखानी है, लिब्रा पीपल, मेल या फीमेल, अपनी जीनियस एबिलिटीज़ दिखा सकेंगे। तालीम हो, क्रिएशंस हो, क्रिएटिव स्किल्स हो, सब तरह की। जहाँ लिब्रा को कंपटीशन मिले वहाँ वो compete कर सकेंगे बहुत अच्छे अंदाज से। जहाँ लिब्रा को ब्रेवरी दिखानी है वहाँ ब्रेवरी दिखा सकेंगे। जहाँ लिब्रा को रोमांटिक होना है वहाँ वो रोमांटिक भी हो सकेंगे। तो बज़ाहिर ये मैंने 4 सलाहियतें स्टेप बाय स्टेप बताई, बट हकीकत में ये 4 टूल ऑफ सक्सेस हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। अगर किसी भी लिब्रा को अगले 7 दिनों में इस तरह का कोई डिसीजन लेना है जो अभी मैंने गिनवाया, वो यकीन करे कि उसका डिसीजन पुख्तगी के साथ होगा, कामयाबी के साथ होगा और टू द टारगेट होगा। एक छोटी बुरी खबर भी है, मार्स आपका रेट्रोग्रेड है आपके 9th एंगल पर। एंड मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो और आप ट्रैवल करना चाहें, मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो तो आप अगर कोई सर्जरी कराना चाहें, मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो और आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहें, तो दिस इज़ नॉट गुड टाइम, नॉट फॉर सर्जरी, नॉट फॉर ट्रैवलिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। आपके लिए जुपिटर आपके 6th एंगल पर 20 दिसंबर को आ जाएगा। दिस इज़ योर लकी फैक्टर। 20 दिसंबर से लेकर 14 मई तक का टाइम आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का टाइम है। 20 दिसंबर से लेकर 14 मई तक का टाइम जो है ये आपकी लकी फैक्टर का है, ये आपकी नॉलेज का है, ये आपके विजडम का है। इससे चीज़ें आपकी तवक्को से बढ़कर मिलेंगी। टाइम बिहेवियर में लकी साइड भी आ जाएगी। सो 2+2 मेक्स 4 वाले रिजल्ट्स 2+2 मेक्स 5 वाले रिजल्ट्स में बदलेंगे या उससे भी ज़्यादा। एंड आपका सैटर्न आपके 5th एंगल पर, दिस इज़ आइडियल एंगल फॉर योर पब्लिक इमेज, दिस इज़ ideal angle for your learning and teaching capacity, this is ideal angle for your litigation type की रिकवरी। सो सैटर्न अच्छा, जुपिटर अच्छा, मरकरी अच्छा, वीनस अच्छा, सन अच्छा, मून अच्छा। सिर्फ आपके लिए मार्स रेट्रोग्रेड है और वो कोई इतना ट्रबल मेकर नहीं है। मुझे लगता है कि लिब्रा अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात बहुत अच्छे अंदाज से पूरी कर सकेंगे, मिशंस की तकमील कर सकेंगे एंड अपनी ज़ात से फ़ायदे अपने डिपेंडेंट्स को या अपने सराउंडिंग को, अपनी कंपनीज़ को या अपनी फैमिलीज़ को पहुंचा सकेंगे।
कोई लिब्रा सिक भी हो सकता है, जैसे पिछले दिनों कुछ रेट्रोग्रेशंस का सामना करना पड़ा। उस सीज़न में अगर कोई ऐसे लिब्रास थे जिनके साथ कम हिम्मती चिपक गई हो, कोई ऐसा लिब्रा हो सकता है जिसके साथ डर या खौफ या उदासी चिपक गई हो, या अदरवाइज़ किसी डिजीज़ ने घेर लिया हो, तो ऐसे लिब्रास को रूबी, ओपल, येलो सफ़ायर पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट। उससे एडवांटेजेस इस नौइयत के मिलेंगे कि जो आपकी इंटरनल वीकनेसेस हैं उसे इस आर्टिफिशियल फ्यूल से, इस आर्टिफिशियल रेडिएशन से बूस्ट करके रिकवर किया जा सकेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ मैक्सिमम। बहुत अच्छी रेमेडी है, उससे भी ज़्यादा पढ़ी जा सकती है, बट 5 टाइम्स इन अ डे इज़ रिकमेंडेड पोटेंसी। अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं और मामला फिर भी नहीं हल हो रहा है तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते। आखिरी बात, लिब्राज, मरकरी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से कंसंट्रेशन थोड़ी डिक्रीज़ हो सकती है। तो तालीमी सरगर्मियाँ जिन्होंने 27 दिसंबर के बाद करनी है उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिन्होंने 27 दिसंबर से पहले पहले अपनी तालीमी सरगर्मियाँ कर ली हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आपकी ज़ात पर और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ बर वक्त आपको पहुँचाना अच्छा लगा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और ये बात मैं बरमला कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए ना सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।